बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे, पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरी ही ईमानदारी के साथ काम करेंगे। मैं हूं एम ए कदीर, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा प्यारे बच्चों, आज हम न्यू 10th मैथ की एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। ये भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं और लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत अहम क्वेश्चन है, इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले मैं 7 क्वेश्चंस की जो है स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। ये है 2 years ago, यानी 2 साल पहले, अ मैन वाज 5 times एज ओल्ड एज हिज सन वाज, यानी कि आदमी जो है अपने बेटे से जो है 5 गुना बड़ा था। ठीक है। आफ्टर 6 years, 6 साल के बाद, ही विल बी 3 times एज ओल्ड एज हिज सन, यानी 6 साल के बाद वो अपने बेटे से 3 गुना बड़ा था। ठीक है। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस बाय यूजिंग मेट्राइसिस, यानी मेट्राइसिस को यूज करके हमने उनकी मौजूदा उम्रें जो है मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम जो है यहां पे लेट करेंगे, या लेट कर लेते हैं, उनको एक नाम देते हैं, लेट द एज ऑफ फादर एक्स ईयर्स है। ठीक है। यहां पे लेट द एज ऑफ सन वाई ईयर्स, ये हमने नाम दिया है। ठीक है। अब 6 साल पहले की बात हो रही है। ठीक है। शुरू में 2 years अगो, यानी 2 साल पहले की बात हो रही है। यहां लिख लेते हैं 2 years अगो, 2 साल पहले। द एज ऑफ फादर, फादर की एज क्या होगी 2 साल पहले, यानी x-2 हो जाएगी। ठीक है। द एज ऑफ सन y-2 हो जाएगा। ठीक है। 2 साल पहले उनकी एजेस 2 साल कम थी और वाज 5 times एज ओल्ड एज हिज सन, यानी फादर की एज जो थी वो बेटे की एज का 5 times थी। तो अब देखो कंपेयर करते हैं। ये आ गई हमारे पास फादर की एज x-2 इज इक्वल टू ये y-2 बेटे की एज आ गई। ठीक है। अब जो फादर है वो 5 गुना बड़ा है। ठीक है। 5 times बड़ा है उससे, बेटा जो है छोटा है, इक्वेशन में आ गया है। अब इक्वेशन का मतलब है कि उनको बैलेंस करना। अब फादर तो ऑलरेडी बड़ा है, लिहाजा 5 times अगर वो फादर बड़ा है तो हम बेटे की एज को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। 5 times बेटे की एज कर लेंगे ताकि ये इसके बराबर हो जाए। है बाप बड़ा, लेकिन बेटे की एज को 5 times से हम मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये इक्वेशन है ना, मसावात है, ये बराबर रहे। ठीक है ना। अब बाप तो ऑलरेडी बड़ा है ना, तो इसलिए x-2 इज इक्वल टू, या 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5y-5 टू 10 हो गया। तो x-2, अच्छा 5y को इस तरफ ले आएंगे, -5y इज इक्वल टू -10, और माइनस का 2 जो है इस तरफ जाएगा, +2 हो जाएगा। तो ये x-5y इज इक्वल टू -8 हो जाएगा। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है। अब ये फर्स्ट कंडीशन है, हमारी फर्स्ट कंडीशन। ठीक है। अब इसके बाद 3 years आफ्टर 3 years है मेरे ख्याल में, ये है, हाँ, आफ्टर 6 years जो है उनकी एजेस का क्या हाल है। आफ्टर 6 years हम लिखते हैं द एज ऑफ फादर, x है, x +6 आफ्टर 6 years। ठीक है। यानी 6 साल बाद जो है एज 6 साल बढ़ जाते हैं ना। ठीक है। द एज ऑफ सन, यानी y+6। अब इस वक्त क्या है, 6 साल बाद क्या हो जाएगी उसकी एज, यानी 3 times हो जाएगी बाप की एज जो है। पहले 5 times थी, अब 3 times हो गई। अब देखो ये x+6 इज इक्वल टू y+6, बात वही है, बाप तो बड़ा है, ठीक है,
और बेटा छोटा है, बाप ऑलरेडी बड़ा है, तो कितना बड़ा है, 3 टाइम्स जो है बड़ा है, तो लिहाजा 3 टाइम्स जो है इसको, बेटे की एज को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमने पहले वहां पे 5 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमने इसको इक्वल करना होता है। ठीक है, इक्वेशन है ना, तो ये 3y प्लस 6 3 = 18, तो ये आ गया हमारे पास x प्लस 6। अच्छा, ये 3y इस तरफ आएगा, -3y हो जाएगा, और यहाँ 18 पहले से मौजूद है, 6 इस तरफ आएगा, माइनस हो जाएगा, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो ये सेकेंड इक्वेशन होगी। ठीक है, अब हमने इसको मतलब मैट्रिसेस को यूज करके हमने इसको फाइंड करना है, मैट्रिसेस को यूज करके। अब पहली इक्वेशन हमारे पास बनी है, यानी x माइनस 5y इज इक्वल टू -8, और दूसरी इक्वेशन बनी है हमारे पास x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो इन दोनों इक्वेशंस का हम जो है अब मैट्रिसेस यूज करके हम करते हैं। देखो, फर्स्ट इक्वेशन सबसे पहले हम इनको मैट्रिसेस में लाते हैं। देखो, यहाँ पे इनके कोफिशिएंट ले लेंगे, यहाँ 1 है या -5 है, यहाँ 1 -5, इधर क्या है 1 है, इधर क्या है -3 है, और ये एक्स वाई, और कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट है इधर -8, और इधर क्या है 12 है। ठीक है, तो देखो ये मैट्रिक इन्वर्जन मेथड से हम इसको कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां देखो ax इज इक्वल टू बी आ गया हमारे पास। हमने मालूम क्या करना है, एक्स वाई, यानी x मालूम करना है, तो x इज इक्वल टू व्हाट, तो x क्या हो जाएगा, दोनों तरफ से जो है हम a को डिवाइड कर लेंगे b ओवर a, तो x इज इक्वल टू a को ऊपर ले आएंगे तो इसका एक्सपोनेंट जो है नेगेटिव हो जाएगा, तो लिहाजा इसको पढ़ेंगे a इनवर्स b। ठीक है, अब a इनवर्स निकाल के उसको b से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर्स आ जाएंगे। तो पहले a इनवर्स, फार्मूला होता है एडजॉइंट a ओवर a मॉड। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर 1 ओवर a मॉड एडजॉइंट a, बात एक ही है। ठीक है, सबसे पहले हम a मॉड करते हैं, डिटर्मिनेंट a का 1 -5 1 -3। देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डायगोनल एंट्रीज का जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव में 1 मल्टीप्लाई -3 और -1 मल्टीप्लाई -5। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास आ जाएगा a मॉड 3 1s are 3 माइनस का 3 और माइनस माइनस प्लस 5 1s are 5, तो ये 2 आ जाएगा, इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये नॉन सिंगुलर हो गया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक। ठीक है, अब इसके बाद इसको a इनवर्स के फार्मूला में पुट कर लेंगे, एडजॉइंट a ओवर a मॉड। अब एडजॉइंट में क्या करते हैं, ये डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज करते हैं। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज एंड चेंजिंग द साइंस ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज, मतलब डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज करेंगे, उनकी जगह तब्दील करेंगे। ये आ जाएगा -3 और ये 1, और इनकी साइन चेंज करेंगे, ये 5 आ जाएगा और यहाँ पे -1 आ जाएगा ओवर ये 2, तो ये हमारे पास a इनवर्स आ गया। अभी इसको 2 पे इसको डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है, वरना फिर फ्रैक्शन में आ जाएंगे, फ्रैक्शन में जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फिर उसमें मिस्टेक आ सकती है। ठीक है, लिहाजा पहले हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इनवर्स इनटू वन इक्वेशन हमारे पास x इज इक्वल टू a इनवर्स b। देखो a इनवर्स है हमारे पास -3 5 -1 1 ओवर 2, और ये है -8, कांस्टेंट है हमारे पास 12, ये आ गया। ठीक है, अब ये a इनवर्स की वैल्यू आ गई, ये b की वैल्यू आ गई है। अब पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं। देखो -3 पहली रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, -8 प्लस 5 मल्टीप्लाई 12, फिर दूसरी रो को -1 मल्टीप्लाई -8 प्लस 1 मल्टीप्लाई 12 ओवर 2, तो माइनस माइनस प्लस 8 3 24 प्लस 12 5 60,
माइनस माइनस प्लस, 8 1 जार 8 प्लस 12, तो इसी तरह ये आ जाएगा। अब ये हमारे पास आ गया 60 और 24, ये आ जाएगा 84, और ये आ जाएगा हमारे पास 20/2। तो देखो अब 84 को 2 पे डिवाइड करेंगे और 20 को भी 2 पे डिवाइड करेंगे, तो 2 42 2 10। तो इसी तरह ये हमारे पास एजेस आ जाएंगी जी। तो ये x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, यानी x कितना आ जाएगा 42 और 20, यही आ जाएगा, बल्कि 10 आ जाएगा, सॉरी 10 है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल टू 42 और 10। तो यहां लिख लेंगे द एज ऑफ फादर x is equal to 42 years और the age of son y is equal to 10 years। तो इसी तरह मतलब बाप अगर 42 का है तो बेटा 10 years का है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है टू साइकिलिस्ट और 44 किलोमीटर अपार्ट, यानी दो साइकिलिस्ट हैं, ठीक है, दो साइकिल चलाने वाले हैं, लड़के हैं, नौजवान हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से दूर जो है 44 किलोमीटर दूर है, यानी 44 किलोमीटर एक दूसरे से दूर है, ठीक है। एक मतलब अगर यहां खड़ा है तो एक यहां खड़ा है, उनके दरमियान क्या है 44 किलोमीटर का फासला है, ठीक है। अब वो क्या करते हैं कि एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, एक दूसरे की तरफ जब बढ़ते हैं तो ये मतलब दोनों मिलके 44 किलोमीटर का फासला तय करते हैं, ठीक है। कितने मिनट में? दे इफ दे गो टुवर्ड्स वन अनदर बाय एंड दे मीट इन 2 hours, यानी 2 घंटों में एक दूसरे से वो मिलते हैं। 2 घंटों में ये 44 किलोमीटर का फासला वो तय कर लेते हैं, लेकिन उसमें एक फर्क ये है कि एक जो साइकिलिस्ट है वो थोड़ा फास्टर है और दूसरा साइकिलिस्ट जो है वो स्लोअर है, ठीक है। तो हम यानी ये फर्क करते हैं, ठीक है। अब यहाँ सबसे हमने मालूम इनकी क्या करनी है, ये करना है बट इफ दे गो इन सेम डायरेक्शन। फिर दूसरी कंडीशन में क्या है, अगर वो एक ही डायरेक्शन में जाए, ये तो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, अगर वो सेम डायरेक्शन में जाए तो फिर क्या होता है, सेम डायरेक्शन इन द फास्टर ओवरटेक्स द स्लोअर इन 7/1/2, यानी 7.5 घंटे में फास्टर जो है वो स्लोअर को ओवरटेक्स यानी वो आगे बढ़ जाता है। फाइंड देयर स्पीड बाय यूजिंग मैट्रिसेस, ठीक है। तो स्पीड मालूम करनी है, तो यहां लिख लेते हैं हम लेट द स्पीड ऑफ फास्टर साइकिलिस्ट एक्स है, एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। अब देखो लेट द स्पीड ऑफ स्लोअर साइकिलिस्ट y किलोमीटर पर आवर, ये उनकी मतलब हमने स्पीड मालूम करनी है। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन में ऐसे वो एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं तो 44 किलोमीटर का जो फासला है वो 2 hours में तय करते हैं। तो ऐसे होता है कि दोनों मिल के करते हैं, यानी x प्लस वाई, ठीक है, ये 44 किलोमीटर का फासला तय करते हैं कितने में, इन 2 hours, 2 घंटों में करते हैं, ठीक है। अब इनको थोड़ा सा मतलब क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 44 दोनों तरफ से हम 2 को डिवाइड कर लेते हैं, तो 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, x प्लस वाई इज इक्वल टू 22। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। अब सेकंड मतलब कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अब देखो मतलब वो जो दोनों साइकिलिस्ट हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन वो सेम डायरेक्शन में चले जाते हैं। जब सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो उनकी जो स्पीड है वो प्लस नहीं होगी, जब एक दूसरे की तरफ आ रहे थे उनकी स्पीड क्या होगी, प्लस होगी।
अब जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनकी स्पीड जो है वो माइनस होगी, सब्ट्रैक्ट होगी, ठीक है। यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 44 किलोमीटर। और कितने में, जो फास्टर है वो जो है तकरीबन 7 होल 1/2 आवर्स में उसको ओवरटेक कर लेता है, ठीक है। तो 7 2 जार 14 और 115/2 x माइनस वाई इज इक्वल टू 44। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, ठीक है। इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 15x माइनस 15y। 44 को 2 से 88 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट हो गया। अब हम इनको मैट्रिसेस में लाएंगे। इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका भी 1 है, इसका 15 और इसका माइनस 15, ठीक है। और ये एक्स वाई और यहाँ पे ये 22 और 88, ठीक है। ये ए हो गया, ये एक्स और ये बी। तो अब क्या करते हैं, चलो इधर कर लेते हैं। ए एक्स इज इक्वल टू बी हो गया, जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। तो एक्स हमारा टारगेट है, तो ए एक्स इज इक्वल टू बी। दोनों तरफ से हम ए को डिवाइड कर लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू ए को ऊपर ले आएंगे, इसका एक्सपोनेंट नेगेटिव हो जाएगा, यानी इसको हम ए इनवर्स पढ़ेंगे। एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ए का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, ठीक है। अब ए इनवर्स का फार्मूला क्या है, ए इनवर्स एडजॉइंट ए ओवर ए मॉड, ठीक है। यानी ए इनवर्स निकाल के उसको बी से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह अब देखो ए मॉड कर लेते हैं। ए मॉड है, पहले ए मॉड है हमारे पास, ये 1 या 1 या 15 और यहाँ माइनस 15, जी यहाँ माइनस 15 जी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब इसको क्रॉस नहीं बल्कि सॉरी नया मतलब डिटर्मिनेंट मालूम कर रहे हैं। ये इनको डायगोनल एंट्रीज का जो प्रोडक्ट होता है वो पॉजिटिव में होता है, यानी 1 मल्टीप्लाई माइनस 15 और ये 15 मल्टीप्लाई 1 ये आ जाएगा। अब ये माइनस 15 जी माइनस 30 आ जाएगा, इज नॉट इक्वल टू 0। नॉन सिंगुलर मैट्रिक हो गया, मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। अब इसी तरह क्या करते हैं कि इसको ए इनवर्स में पुट कर लेते हैं, एडजॉइंट ए ओवर ए मॉड। एडजॉइंट, एडजॉइंट में क्या करते हैं, जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं उनको इंटरचेंज करते हैं, यानी माइनस 15 इधर आ जाएगा और ये 1 इधर आ जाएगा। अच्छा, इधर इनकी नॉन डायगोनल की हम साइन चेंज करते हैं, ओवर माइनस 30 जी। अब इसको पुट कर लेंगे इक्वेशन में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स इनटू 1 इक्वेशन में, ठीक है। तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स हमारे पास क्या निकाला हमने, ये आ जाएगा माइनस 15 माइनस 15 माइनस 1, सॉरी ये थोड़ा माइनस 15 और 1, और नीचे जो है हमारे पास है माइनस 30 और यहाँ b जो है वो है कितना 22 और 88 जी। तो अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, x इज इक्वल टू ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं, यानी माइनस 15 मल्टीप्लाई 22 प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई 88 हो गया। अच्छा, माइनस 15 मल्टीप्लाई 22 प्लस 1 मल्टीप्लाई 22 88 सॉरी 88 ओवर माइनस 30। तो देखो यहाँ पे 22 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 2 जार 30, 15 2 जार 30 और 33 आ जाएगा, माइनस का 33 प्लस माइनस माइनस 88 हो जाएगा। ये माइनस 33 और प्लस 88, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 30 जी। अब इनकी कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, कोई की हुई है यहाँ पे, तो
कैलकुलेशन जब करेंगे तो ये आ जाएगा -418, ठीक है। और -330 में से 88 को लेस करें तो ये आ जाएगा -242 ओवर -30। अब इसको डिवाइड करते हैं, -1418 ओवर 30 -30 -242 ओवर -30, माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 30 को अगर डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 13.93 आ जाता है, आई थिंक मेरे ख्याल 93, बिल्कुल 13.93। और इसको 30 पे डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है कोई 8.07 आ जाता है, ठीक है। यानी x, वो मतलब x इज इक्वल टू स्पीड बता रहे हैं। अब यहाँ मैं बस सर लिखता हूँ, द स्पीड ऑफ, जगह नहीं है, स्पीड ऑफ फास्टर साइकिल इस हो गई 13.93 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और द स्पीड ऑफ स्लोअर कितनी है, y इज इक्वल टू 8.07 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है 9वां, उसकी मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूं। द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 7 लेस देन द डिनोमिनेटर, ठीक है। न्यूमरेटर जो है यानी शुमार गुणित डिनोमिनेटर से जो है 7 कम है, ठीक है। इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 3, अगर शुमार गुणित को यानी न्यूमरेटर को अगर 3 उसमें ऐड कर दिया जाए, द न्यू फ्रैक्शन कैन बी कैंसल्ड डाउन टू 3/4, यानी न्यू फ्रैक्शन जो बनती है उसको अगर कैंसिल करते जाओ तो 3/4 बाकी बच जाता है, ठीक है। फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन बाय यूजिंग मैट्रिसेस, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं, लेट कर लेते हैं यहाँ, लेट द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन x है, लेट द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन वो है y। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन द न्यूमरेटर इज 7 लेस देन द डिनोमिनेटर, तो ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर, इसमें से 7 कम है, ठीक है। न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर से 7 कम है, तो यहाँ x y को इस तरफ ले, क्योंकि इक्वेशन में हम इससे 7 कम करेंगे हैं, y इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा तो यहाँ -7 आ जाएगा, तो यहाँ हमारे पास क्या फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन उन्होंने कहा है इफ द नोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 3, अगर नोमिनेटर को, अगर हम यानी ये नोमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है उसको इंक्रीज बाय 3 कर दिया जाए, नोमिनेटर को में 3 ऐड कर दिया जाए, देन आगे फिर उन्होंने कहा है द न्यू फ्रैक्शन कैन बी कैंसल डाउन टू 3/4, नई जो फ्रैक्शन बनती है और 3/4 तक उसको कैंसल डाउन यानी ये बन जाती है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, आ जाएगा 4x प्लस 3 4 12, इसको 3 से 3y हो जाएगा, तो 4x 3y इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा, तो 12 इस तरफ जाएगा -12 हो जाएगा, तो ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। तो इस तरह अब हम इसको नेक्स्ट करके देखते हैं, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास जो है इनको मैट्रिसेस में लाएंगे, मैट्रिसेस में देखो यहाँ 1 है, यहाँ -1, यहाँ 4 और यहाँ -3, यहाँ x और यहाँ y, और इधर जो है कांस्टेंट क्या बनेंगे, कांस्टेंट बनेगा इधर -7 है और इधर -12 है, ये a है, ये x है और ये b है, तो मतलब ax इज इक्वल टू b हो जाएगा, ठीक है। और हमें टारगेट क्या करना है, x हमने मालूम करना है, तो ax इज इक्वल टू b, दोनों तरफ से हम a को डिवाइड कर लेंगे बाय लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, x इज इक्वल टू
ए को जब ऊपर ले आएंगे तो उसका एक्सपोनेंट जो है नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब ए इनवर्स मालूम करके उसको बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्स आ जाएगा। तो ए इनवर्स क्या है? एडजॉइंट ए ओवर ए मॉड, ये आ गया मॉड। डिटर्मिनेंट पहले मालूम कर लेते हैं, ये 1 -1 4 और 3, ठीक है। अब ये डायगोनल एंट्रीज का जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव में, नॉन डायगोनल एंट्रीज का नेगेटिव में। तो 3 - +4 तो 7 आ जाएगा। इज नॉट इक्वल टू 0, नॉन सिंगुलर मैट्रिक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए इनवर्स में उसको पुट कर लेंगे, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए ओवर ए मॉड। अब एडजॉइंट क्या है? एडजॉइंट में इनकी डायगोनल एंट्रीज को क्या करते हैं? इंटरचेंज करते हैं, ठीक है। और नॉन डायगोनल एंट्रीज की जो है ना साइन चेंज करते हैं। -4 ओवर आ जाएगा हमारे पास 7, तो ये ए इनवर्स हो गया। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स इनटू 1, तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब ए इनवर्स हमारे पास क्या है? -3 1 -4 और 1, ठीक है, और ओवर 7, और b है हमारे पास देखो -7 -12 जी। तो मल्टीप्लाई करते हैं, -3 मल्टीप्लाई -7 1 मल्टीप्लाई -12, रो को कॉलम से। अच्छा, ये -4 मल्टीप्लाई -7 1 मल्टीप्लाई -12, तो ये 7 आ गया। अच्छा, ओवर -++21 और +-12 -++28 +-12 ओवर 7। अच्छा, अब जो 21 में से 12 को निकालें तो कितना बचता है? 11 में से 2 गए, 11 में से 2 गए 9 बचेगा। अच्छा, 28 में से 12 को निकालें, 8 में से 2 6 आ जाएगा। अच्छा, और 2 में से 16 आ जाएगा, तो ओवर 7 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह ये आ जाएगा हमारे पास 9 ओवर 7 और 16 ओवर 7, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाता है 9 ओवर 7। यार क्या किया है यार, ये -3 था, -3। ओह, अरे इसमें कुछ थोड़ा सा मसला हो गया। यहाँ पे हमने जो मॉड के जल्दी में किया, यहाँ -3 लगाना था, यहाँ -3 है, तो ये -3 यहाँ पे 1 आ जाता है, सॉरी प्लस का 1 आ जाता है, ठीक है। अब ये 7 की जगह 1 आ जाएगा, बस ये थोड़ा सा हमारे से जल्दी में मिस्टेक हो गई, तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये 1 आ गया। तो यहाँ हमारे पास यानी 1 को जब 1 उस पर डिवाइड करेंगे तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9 ओवर 1 और 16 ओवर 1, तो x इज इक्वल टू 9 आ जाएगा और 16 आ जाएगा। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन हमारे पास कितनी आ जाएगी? यहाँ लिख लेते हैं, ओरिजिनल फ्रैक्शन वो आ जाएगी, यानी x ओवर y है ना, तो यहाँ पे देखो x ये है, यानी मतलब x और y 9 और 16, x जो है 9 है और y 16 है, तो हमारे पास ओरिजिनल फ्रैक्शन 9 ओवर 16 आ जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। तो आज हमारी 3.6 जो है वो खत्म होती है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में अगली एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।